नमस्कार। नव आरक्षी ट्रेडमैन के दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर मैं इंस्पेक्टर जीडी शुभांगिनी यहाँ उपस्थित अतिथिगणों, अधिकारियों एवं मंचासीन सभी विशिष्ट व्यक्तियों, बल के सदस्यों एवं उनके परिवारजनों, प्रशिक्षणार्थियों, आगंतुकों, प्रेस एवं मीडिया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस संबोधन में गतिरोध से बचने के लिए कृपया आप सभी से अनुरोध है कि समारोह के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद रखें। बेफिक्री का समा कि तूफान में एक तराना है, दांतों अंगुली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है, जिसे देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही कश्ती इन दीवानों की। इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 84 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय हुआ। नीमच मध्य प्रदेश में हुआ महज एक बटालियन से गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज एक विशाल परिवार है, जिसमें 3.25 लाख सैनिक हैं। सीआरपीएफ को विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। जनरल ड्यूटी बटालियनों के अलावा सीआरपीएफ में विशेष बटालियनें भी हैं, जैसे जंगल वॉरफेयर के लिए कोबरा, दंगों से निपटने के आरएफ तथा महिला बटालियन हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ गुजरात तक सीआरपीएफ का कार्य क्षेत्र चारों दिशाओं में फैला है। आंतरिक सुरक्षा, विधि व्यवस्था संबंधी चुनौती, चुनाव के दौरान तैनाती और सांप्रदायिक तनाव के माहौल में अमन कायम करना इस बल का विशेष कर्तव्य है। इसके विशेष दस्तों ने यूएन शांति मिशनों के तहत श्रीलंका, हैती, कोसोवो और लाइबेरिया जैसे अशांत मुल्कों में अपनी सैन्य कुशलता का लोहा मनवाया है। सीआरपीएफ का लक्ष्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा को कायम रखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और कानून की श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए शासन को सक्षम एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास को गति मिल सके। आइए इस शुभ और गौरवपूर्ण अवसर पर आपका इस संस्थान से परिचय करा दूं। अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र नागपुर की स्थापना वर्ष 2024 में सीआरपीएफ में सेवारत कार्मिकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी परिचालनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्रुप केंद्र रिजर्व पुलिस बल समूह केंद्र नागपुर में की गई। सीआरपीएफ के प्रशिक्षण संस्थानों में यह नवीन है। इस प्रशिक्षण संस्थान में अब तक 2200 से अधिक प्रशिक्षणार्थी विभिन्न पदोन्नति एवं पेशेवर विधाओं में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित कार्मिक देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधी कर्तव्य के निर्वहन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस संस्थान में 18 जून 2024 से हेड कांस्टेबल प्रमोशन कोर्स, सब इंस्पेक्टर एएसआईपीसी प्रमोशन कोर्स संचालन किया गया है। वर्तमान में 16 सप्ताह का प्रशिक्षण 17 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जिसमें संस्थान के समर्पित और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इन्हें बुनियादी सैनिक सिखलाई दी गई, जिसमें ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, युद्ध कला, ट्रेड सिखलाई, जीवन रक्षक कौशल जैसे जंगल सर्वाइवल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 16 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत आज ये तत्पर हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए।
आज का यह भव्य समारोह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा में एक और अध्याय। नए हाथों से वर्तमान का रूप संवारो, नए तुलिका से चित्र के रंग उभारो, नई राह को नूतन कर दो, युग की नई कीर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि स्वयं सृजन है। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक रेंज नागपुर एवं प्राचार्य महोदय एटीसी नागपुर। इस शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर आज एटीसी नागपुर के इस भव्य प्रांगण में कुल 304 नव आरक्षी 16 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर बल में एक कुशल व सक्रिय ट्रेडमैन के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। मैं अपने एवं संस्थान के अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों की तरफ से इन सभी नव आरक्षियों के लिए कामना करती हूं कि वे अपने लंबे एवं कठिन कर्म भूमि के पथ पर सफल हों एवं उन्नतिशील बने। साथ ही मैं यह भी कामना करती हूं कि ये नव आरक्षी वर्तमान परिदृश्य में विषम परिस्थितियों में भी अपने प्रशिक्षण कौशल एवं जुझारूपन का प्रदर्शन करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सक्षम हों और इस बल का मान बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आगमन होगा परेड 2IC श्री एस शक्तिवेल का। इसके पश्चात आगमन होगा आज के परेड कमांडर श्रीमती के संघमित्रई सहायक कमांडेंट का। इसके पश्चात आगमन होगा श्री PR जम्बोलकर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं श्री PC श्रीवास्तव पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज नागपुर। इसके पश्चात आगमन होगा इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री वीरेंद्र अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर। उन्हें परेड द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात निशान टोली का आगमन होगा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें 304 नव आरक्षी को कर्तव्य परायणता और राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नव आरक्षियों के इस बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। श्री अरविंद कुमार वात्रे मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। अंत में परेड निष्क्रमण की कार्यवाही होगी। The whole concept of parade, as we witness them today, had begun in the ancient Rome Empire, where victorious Roman army used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. प्राचीन काल से ही परेड द्वारा विश्व में सेनाओं के युद्ध कौशल और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश की जनता को राष्ट्र के सैन्य शक्ति की परिचित कराया जाता है। इस उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों और शत्रु राष्ट्रों से छीने हथियार आदि का भी प्रदर्शन होता आया है। The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use the band to ensure correct cadence for the march of their infantry. Later, martial music came to be used in instill confidence and enthusiasm in the soldiers. Several regiments of British Army till today play the prize which were played in the historical Battle of Eure. The importance of the band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper,
won the Victoria Cross, the highest gallantry award, for rallying his troop under the fire. The pipers still remind you the bravery Hey, of the check. Highlands. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरों द्वारा अपनी वीरता और पराक्रम के प्रदर्शन का एक और सुनहरा अध्याय, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित फिदायिन हमले में विफल करते हुए हमलावर आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरांगना कमलेश कुमारी वीरगति को प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया तथा यह सम्मान पाने वाली वह पहला महिला बनी। இருபத்தஞ்சு பேர்
अभी आपने मार्कर कॉल सुनी। Dynamite set! Dynamite gun! तेज चल! अभी आपने बिगुल द्वारा मार्कर कॉल सुनी। मार्च पास्ट करते हुए मार्कर्स, इनकी कुल संख्या 304 है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज इस दीक्षांत परेड शपथ ग्रहण समारोह में दस्ते को संयमित करने एवं सीमा में रखने की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। सभी मार्कर्स अपने अपने स्थान की ओर अग्रसर। परेड टूआईसी के आह्वान पर दुर्ग प्राचीर द्वारा द्वार से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर आती हुई समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में जोश और ऊर्जा से भरे आज के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कुल 304 नवारक्षी भाग ले रहे हैं, जिनको सामान्य नवयुवक से सैन्य जीवन में बदलकर एक बहादुर सैनिक बनाने का कार्य इस संस्था के सभी प्रशिक्षकों ने अपना खून पसीना बहाकर कामयाब बनाया है। परेड आगे बढ़ेगा। डायनामाइट मुड़। परेड मध्य सज। युग बदले तो बदले, ना बदले तेरी कहानी। तू आज़ाद है, सरफरोश है, तू है वीरता की निशानी। तू जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, पर तू है हिंदुस्तानी। आप देख सकते हैं सभी दस्ते अपना स्थान ले चुके हैं। परेड के मध्य परेड टूआईसी ASI S शक्तिवेल। ये वक्त ने कहा कि राह पे चलना होगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, पहले जुनून की आग में जलना पड़ेगा। अब समय है परेड कमांडर के आगमन का। आज की परेड कमांडर हैं श्रीमती के संगमित्रई, सहायक कमांडेंट। परेड कमांडर का आगमन और अब परेड टूआईसी परेड की कमांड परेड कमांडर को सौंपेंगे। जय श्रीमान 304 नवाराक्षी ट्रेड्समैन दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित है। जय श्रीमान। परेड का हस्तांतरण परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने के पश्चात परेड टूआईसी नियत स्थान की ओर अग्रसर। आज की इस भव्य परेड का नेतृत्व कर रही हैं परेड कमांडर श्रीमती के संगमित्रई, सहायक कमांडेंट, ATC नागपुर। आगमन हुआ मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी ATC नागपुर श्री अरविंद कुमार बाथरे, उप कमांडेंट। आपका जन्म 1979 को
जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। आप सीधे 2008 के नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने अपनी बुनियादी प्रशिक्षण कादरपुर एकेडमी से प्राप्त करने के पश्चात देश के विभिन्न भागों जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर एवं आरएफ में भी अपनी सेवाएं दी। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आंतरिक सुरक्षा पदक एवं कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप एटीसी नागपुर के मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, छाया मोबाइल किसके जेब में? Whole concept of parade, as we witness them today, had begun in ancient Rome Empire, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. पब्लिक ऐसा चल रहा, बोला पब्लिक नहीं रहेगी तो चेयर खाली रहेगी, बोला खाली रहेगी, बोला हाँ। The CRPF is a highly decorated force. In its 86 years since its inception, the CRPF has been decorated with 2,708 medals, which include 1 George Cross, 3 King's Police Medals for gallantry, 1 Ashok Chakras, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakras, 14 Kirti Chakras, 48 Shaurya Chakras, 49 President's Police and Fire Safety Medals for gallantry, 203 President's Police Medal for gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena Medals, 4 Vishishta Seva Medals, 2,054 Police Medals for gallantry, 136 Medals for gallantry, 5 IPMGs, 7 Jeevan Raksha Padaks, 114 Prime Minister's Police Medals for life saving, 10 Kendriya Grah Mantri Dakshata Padaks, and 51 Union Home Minister's Special Operations Medal. खुद के धैर्य को इतना बढ़ा कि जब तू कर्म के घोड़े पर सवार हो तो तेरे अश्वमेघ को रोकना असंभव हो जाए। आप सभी को अपने महान बल के सदस्य होने पर हृदय से आनंदित एवं स्वागत करते हैं। आप सभी इस बल के आधारभूत आवश्यकताओं के सृजनकर्ता हैं। इस बल के स्वास्थ्य, वेशभूषा, आवास, निवास, मनोबल की संरचना आपसे है। इसलिए हम कहते हैं वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो तुझ में कर्म प्रेम का सृजन कर रहा है। आज के समारोह में निशान टोली का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक NR माथुरे, आप टोल प्लाजा नागरोटा जम्मू में QAT कमांडर रहते हुए इनकाउंटर ऑपरेशन में 4 उग्रवादियों को मार गिराया, जिसके लिए आपको PMG से सम्मानित किया गया है। आपको महानिदेशक द्वारा 2 DG डिस्क फॉर ऑपरेशंस, 2 DG डिस्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड 3 महानिदेशक प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हैं। आपने बल में रहते हुए कई कोर्स किए हैं, जिनमें प्रमुख है CIAT कोर्स, NSG कोर्स, कमांडो कोर्स, PTI कोर्स, UAC, कराटे बेल्ट, ब्लैक बेल्ट एंड ड्रिल कोर्स भी है। देवियों एवं सज्जनों, हर आयोजन केवल कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि वह एक साझा प्रयास, एक सामूहिक भावना और अनगिनत सपनों की पूर्ति का साक्षी होता है। आज का यह विशिष्ट अवसर दीक्षांत परेड ग्रहण समारोह इस बात का प्रतीक है कि जब समर्पण, अनुशासन
और उत्साह साथ चलते हैं तो सफलता रिपोर्ट लेके निश्चित जाएगी ना, होती है। तो हम आगे चलेंगे। सावधान। आगमन हुआ श्री पीसी श्रीवास्तव जी का, राजेश मिश्र थोड़ा सा बाय हो जाओ, थोड़ा बाय हो जाओ। हाँ, पुलिस उप महानिरीक्षक आइडिया आ गया नागपुर रेंज। ये रहे। Parade! General salute! Salame! Sat! Parade! Bagal! Sat! Parade! विश्राम। श्री पीसी श्रीवास्तव जी का जन्म 19 फरवरी 1969 को हुआ था। अपनी स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिनांक 30 जून 1993 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीधे भर्ती राजपत्रित अधिकारी के पद पर शामिल हुए। अपने बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा होने पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों जैसे नागालैंड, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विभिन्न पदों पर कार्य किया और इस संगठन को अपनी बहुमूल्य सेवाएं समर्पित की। इन्होंने हमेशा अग्रणी रहकर अपने अधीनस्थों का संचालन किया है और सदैव अपने प्रशासनिक और परिचालन कर्तव्य का निर्वहन अत्यंत समर्पण के साथ किया है। आपने इन्हीं पेशेवर कौशल के कारण कई अभियानों में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको सीआरपीएफ द्वारा विभिन्न पुरस्कार और मान्यताएं प्रदान की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 75वां स्वतंत्रता पदक से अलंकृत किया गया तथा आपको महानिदेशक डिस्क 4 बार एवं प्रशस्ति पत्र 8 बार प्राप्त हुए। आपको महानिरीक्षक के 4 प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। महोदय, अपने कार्यकाल के दौरान सभी परिचालनिक और प्रशासनिक चुनौतियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। वर्तमान में आप 17 जून 2025 से रेंज नागपुर का कार्यभार संभाल रहे हैं। साहब हम आगे सारे गेस्ट आगे, गेस्ट सारे आ चुके हैं, हम आगे चलें। ठीक है, चलो कुछ चलेंगे। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को महज एक बटालियन से गठित केंद्र रिजर्व पुलिस बल आज 246 बटालियनों का एक विशाल परिवार है, जिसमें लगभग 3.25 लाख सैनिक हैं। आज का दिन
सामूहिक उल्लासों की अभिनव अभिव्यक्ति का दिन, प्रतिबद्धताओं और कटिबद्धताओं के पुनरावलोकन और पुनर्लेखांकन का दिन, अतीत की महिमामयी स्मृतियों और गौरवशाली गाथाओं की मुग्धताओं को तिलांजलि दे अगत भविष्य की नूतन संभावनाओं की संकल्प के का दिन, विश्राम की मोहक कामनाओं और मृदुल कल्पनाओं को तजकर शिखर को स्पर्श करने और पराकाष्ठाओं के पार जाने की उद्घोष का दिन, प्रतीक्षा की कर्म विरोधी व्यवस्थाओं को छोड़ सतत, सार्थक और स्थायी योजनाओं के द्वारा प्रयास को प्रारब्ध में परिवर्तन करने का दिन। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुंबई। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, गुजरात तक सीआरपीएफ का कार्यक्षेत्र चारों दिशाओं में फैला है। आंतरिक सुरक्षा, विधि व्यवस्था संबंधी चुनौती, चुनाव के दौरान तैनाती और सांप्रदायिक तनाव से माहौल से अमन कायम करना इस बल का विशेष कर्तव्य है। इसके विशेष दस्तों ने यूएन शांति मिशनों के तहत श्रीलंका, हैती, कोसोवो और लाइबेरिया जैसे अशांत मुल्कों में अपनी सैन्य कुशलता का लोहा मनवाया है। सीआरपीएफ का लक्ष्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा को कायम रखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और कानून की श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए शासन को सक्षम और प्रभावी सहायता प्रदान करना, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास को गति मिल सके। हमारा संकल्प है कि हम यह लक्ष्य नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए पूर्ण करेंगे। राष्ट्र की सेवा और निष्ठा हमारे जीवन के सर्वोच्च मूल होंगे। बेल्ट छोड़चा खाली करते ना, छोटा खाली गया बेल्ट। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को बेबसी मत समझो। अंदर जितनी गहराई है, बाहर उतना तूफान बाकी है। इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकमात्र ऐसा पुलिस बल है जिसे 2 राष्ट्रपति निशान प्रदान है। प्रथम निशान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था एवं द्वितीय निशान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट शाखा आरएएफ को वर्ष 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा दिया गया था। देवियों एवं सज्जनों, हर आयोजन केवल कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि वह एक साझा प्रयास, एक सामूहिक भावना और अनगिनत सपनों की पूर्ति का साक्षी होता है। आज का यह विशिष्ट अवसर दीक्षांत परेड शपथ ग्रहण समारोह का इस बात का प्रतीक है कि जब समर्पण, अनुशासन और उत्साह साथ चलते हैं तो सफलता निश्चित ही होती है। मैं बोल रहा हूँ पठान ठीक था, ये बढ़ गया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था।
हम आयोजन मंडल और संचालन समिति के सभी सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी अथक मेहनत और कुशल संगठन के कारण यह आयोजन इतनी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। The soldier's life is not for all. A soldier must be willing to give his all, ready to go at any time, wherever there is a trouble or the first sign. His courage and honor are unsurpassed, ready and willing to complete the task, traveling to the lands both near and far. He stands his post and looks at the stars, wondering what he might have done if he had not chosen to carry a gun. Remember the next time that you are driving by and see the flag flying proud and high, that somewhere out there a soldier stands, weary and cold in a foreign land, protecting our country from our foes, standing tall and proud, come rain or snow. जमूर साहब आ गए। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल व हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोह के पीले बांस के झरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उन्हीं से लिपटे सपने हमारे हैं। नहीं, सिविल ड्रेस में है। आगमन हुआ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री पी.आर. जंबोलकर, पुलिस उप महानिरीक्षक। श्री पी.आर. जंबोलकर, पुलिस उप महानिरीक्षक, आपका जन्म 7 फरवरी 1969 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। आप बीएससी तक शिक्षा ग्रहण कर सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के तौर पर दिनांक 4 फरवरी 1991 को राष्ट्र सेवा के जज्बे के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हुए। आपने आईएसए माउंट आबू, राजस्थान से बेसिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने के पश्चात आपने लगभग 34 वर्षों से देश के विभिन्न भागों में जैसे पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इम्फाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अपनी कठिन सेवाएं प्रदान की। आपने एनएसजी यूएन मिशन कोसोवो में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहकर भी प्रशासनिक एवं परिचालनिक कार्यों दक्षतापूर्वक निष्पादित कर कई उपलब्धियां अर्जित की। आपको समय समय पर सराहनीय सेवा के लिए 4 बार महानिदेशक डिस्क, आंतरिक सुरक्षा पदक, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, स्पेशल ड्यूटी मेडल फॉर जम्मू एवं कश्मीर, यूएन मेडल एवं फॉरेन सर्विस मेडल से अलंकृत किया गया। आपने बल के विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग पदों पर पदासीन रहते हुए प्रशासनिक परिचालनिक दायित्वों के साथ साथ प्रबंधन व जन कल्याण संबंधी कार्यों का निर्वहन भी सुनिश्चित किया है।
आप दिनांक 27 जून 2024 से 16 जून 2025 तक नागपुर रेंज के पद पर आसीन रहें। बस आगे हो जाओ। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुंबई का आगमन। दर्शक दीर्घा में बैठे सावधान। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी से मेरा अनुरोध है, महोदय, आपकी छवि से प्रकृति की संपूर्ण कलाओं का संगम आज इस प्रांगण में हो रहा है। आपके आगमन से हर संकल्प, विचार या कार्य को अद्भुत आकार मिला है। परेड जनरल सल्यूट सलामत सत। परेड पकड़ सत। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को परेड का विवरण देने के लिए मंच की तरफ तेज कदमों से अग्रसर। दो आदेश फूक दो श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भवन के प्राण, गत विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंगों की धन अंध गुफा में जागृति की हुकार उठे। जैन श्रीमान 304 नौ आरक्षित ट्रेडमैन दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित है। शपथ कार्रवाई करने के लिए शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दी एवं शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति प्राप्त की। मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष इसकी अनुमति दी। अनुमति लेकर परेड कमांडर अपने नियत स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए, नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो। अब समय है निशान टोली परेड पर। निशान टोली सामने से चल। दर्शक दीर्घाओं में बैठे आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि निशान टोली जब परेड ग्राउंड में प्रवेश करेगी तब आप सभी निशान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक NR मात्रे। राष्ट्रीय ध्वज को धारण करने का सम्मान मिला है उप निरीक्षक। परेड निशान का सम्मान देंगे राष्ट्र सल्यूट सलामत सत। आगे बढ़।
बदल। ताने बदल। ताने थाम। सलामी सस। परेड पकड़ सट। तेज वेग स्थान लो। राष्ट्रीय ध्वज को धारण करने का सम्मान मिला है उप निरीक्षक तुराले मुकेश एवं सीआरपीएफ निशान को धारण किया है उप निरीक्षक केडी केवट। ज्योति नग बना रहे, विजय ध्वज तना रहे, काफिला रुके नहीं और ध्वज कभी झुके नहीं। गर्व से तने हुए यह ध्वज परेड के मध्य में। तेज वेग कार्रवाई शुरू कर। ध्वज वाहकों के हाथों में नव आरक्षियों के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज और सीआरपीएफ के ध्वज को साक्षी मानकर आज ये नव आरक्षी राष्ट्र सेवा की शपथ लेंगे। आज का यह गौरवान्वित करने वाला दिन जब राष्ट्रीय ध्वज और सीआरपीएफ निशान का स्पर्श इन प्रशिक्षणार्थियों के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना का जज्बा पैदा करता है। आज से ये अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और सत्य निष्ठा से करेंगे। अब ये ध्वजवाहक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आसमानी रंग के ध्वज को लिए, जिसके मस्तक पर तिरंगे सजे हैं, धीर धारण करके धीरे चाल में कदम से कदम मिलाकर नवारक्षियों के सन्मुख चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचाइयों में उठकर हिमालय को छूना चाहती हूँ। रंग बिरंगी पताकाओं से सजी यह दुर्ग प्राचीर एवं इसके सामने सजीली वेशभूषा में खड़ी परेड की इस खुली हुई धूप को और आकर्षक बना रही है। इस मनोरम परेड के पूरे वातावरण को कर्णप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व सीआरपीएफ के ब्रास बैंड दल पुणे का है, जिसको संचालित कर रहे हैं निरीक्षक जीएम पिल्लई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हिंद के बहादुरों, सूरवीर सिपाहियों, थाम लो संभाल कर देश की मसाल को। अंधकार का गुरूर आन बान तोड़ दो, सिपाहियों भविष्य के लिए तुम मिसाल छोड़ दो नई नई दिशा वर्तमान काल को। सूरवीर सिपाहियों, थाम लो संभाल कर देश की मसाल को। आगे बढ़। बदल
अब इन नव आरक्षियों द्वारा भारत एवं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी। अब मैं श्री अरविंद कुमार बाथरे, उप कमांडेंट मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी एटीसी नागपुर से गुजारिश करूंगी कि वे मंच पर आकर नव आरक्षियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। शपथ ग्रहण कार्रवाई शुरू कर। मैं सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से बनाई गई है उसका सच्चे मन से हितैषी रहूँगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूँगा। पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उनकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। अब से कुछ ही देर में निशान टोली का परेड ग्राउंड से प्रस्थान होगा। निशान टोली परेड सावधान। निशान टोली कूच कर। आपसे पुनः निवेदन है, सामने से चल। दर्शक दीर्घा में बैठे निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड निशान का सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट। सलामत साथ। दल आगे बढ़। सीधा आगे चलो गेट पे। विश्राम। अब मैं श्री पीसी श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, रेंज नागपुर से अनुरोध करूंगी कि वे आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं समारोह में पधारे हुए मेहमानों के सम्मान में स्वागत मत प्रस्तुत करें।
कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा है यार? आज के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री वीरेंद्र अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, नव आरक्षियों, इनके माता पिता व परिवारजनों, स्कूल कॉलेज के शिक्षार्थी एवं सम्मानित मीडिया, आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज नागपुर परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी को इस समारोह में गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आप 1991 बैच के सीधे नियुक्त राजपदाधिकारी हैं तथा आपने लगभग 34 वर्ष से देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। महोदय, आपने अपने सेवाकाल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। एक वर्ष के लिए कोसोवो में भी संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है, जिसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। आपकी कर्मठता एवं बल के प्रति समर्पण के फलस्वरूप आपको सेवा काल के दौरान कुल 7 बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक प्रशंसा पत्र से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस बल के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देने के उपरांत आप दिनांक 1 फरवरी 2025 को वर्तमान पद पर पदोन्नत हुए एवं दिनांक 17 फरवरी 2025 से महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुंबई के महत्वपूर्ण पद का कार्य संभाल रहे हैं। महोदय, आपकी आगमन से न केवल इन नव प्रतिज्ञ नव आरक्षियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि हम सब में एक नए जोश और अक्षुण्ण ऊर्जा का भी संचार किया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान ने आपके रचनात्मक मार्गदर्शन और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से लाभान्वित होकर विगत 1 वर्ष के अल्प समय में ही न केवल गुणवत्तापूर्ण कौशलयुक्त परीक्षण के नए सोपान तय किए हैं, बल्कि मानकों के उच्च स्तर को भी छुआ है। इसी का परिणाम है कि इन नए भर्ती किए गए नौजवानों का तराश कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित एवं अनुशासित सिपाही के रूप में ढालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी गई। आज इसका साकार परिणाम हम सबके सामने है। इस प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न अवसरों पर पदोन्नति कोर्सों का भी संचालन भली भांति पूर्ण किया गया है। अब ये प्रशिक्षित नव आरक्षी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः तैयार हैं। 16 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्ण कर इन्होंने आज राष्ट्र हित को सर्वोपरि बनाने वाली कर्तव्य प्रवणता की प्रथम सीढ़ी को अनुकरण करते हुए देश सेवा की भावना का वर्णन किया है। पुनः महोदय का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय CRPF। धन्यवाद महोदय। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि से अनुरोध करती हूं कि प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नव आरक्षियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें तथा दर्शकों से अनुरोध है कि कर्तव्य धली से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। पुरस्कार विजेता लाइन बंद। साथ ही श्री PC श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक नागपुर रेंज से नम्र निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करें।
विश्राम। पुरस्कारों की इन विभिन्न श्रेणियों में सर्वप्रथम इंडोर बेस्ट सिपाही कारपेंटर मोद से शुभम राजकुमार। प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बेस्ट इंडोर प्रशिक्षक चुना गया है सिपाही कारपेंटर मोद से शुभम राजकुमार। द्वितीय स्थान पर आउटडोर बेस्ट सिपाही वाटर कैरियर पाटिल शिवराज अर्जुन। आपने प्रशिक्षण के दौरान सब आंतरिक विषयों में बाहरी विषयों में आपको बेस्ट आउटडोर प्रशिक्षक चुना गया है सिपाही पाटिल शिवराज अर्जुन। अब ऑलराउंडर बेस्ट सिपाही वॉशरमैन नायक गणेश धोंदीराम। प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही वॉशरमैन गणेश धोंदीराम। धन्यवाद महोदय। अब मैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली ऐसे पथ पर देना फेंक। परेड सावधान। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए लड़कर भी दिखाऊंगा। अब मैं आज के भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी से गुजारिश करूंगी कि वे इन नव आरक्षियों के उज्जवल भविष्य हेतु अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें।
मंच पे उपस्थित मेरे सहयोगी श्री PR जम्बोलकर, निवर्तमान प्राचार्य ATC नागपुर, श्री PC श्रीवास्तव, DIG रेंज नागपुर और वर्तमान प्राचार्य ATC, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जवानों, प्रशिक्षुओं के अभिभावकगण, मीडिया के बंधु, देवियों सज्जनों तथा आज के शानदार परेड में भाग लेने वाले मेरे बहादुर जवान। सर्वप्रथम मैं ग्रुप केंद्र नागपुर व ATC के अधिकारी व निदेशकों की टीम तथा सामने परेड पे खड़े 2025 बैच के तकनीकी ट्रेड्समैन के जवानों को उनकी उत्कृष्ट वेशभूषा एवं शानदार पासिंग आउट परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस परेड समारोह में उपस्थित उनके अभिभावकों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज की ये शानदार दीक्षांत परेड CRP की व्यावसायिक उत्कृष्टता तथा उच्च कोटि के अनुशासन की परिचायक है। आज की शानदार परेड का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज जिन तकनीकी ट्रेड्समैन को प्रशिक्षण में कठिन परिश्रम करके विशेष प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत शाबाशी। मैं सभी दीक्षित जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में समर्पित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने अस्तित्व के बाद से ही बेहतरीन कार्य करते हुए सदैव देशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरा है। CRPF के प्रशिक्षण संस्थानों ने कई ऐसे युवा और होनहार जवानों को प्रशिक्षण करके CRPF को देश सेवा दिया है, जिन्होंने निरंतर बहादुरी और मानवता की मिसालें कायम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभाया है तथा समय पड़ने पर अपने अनुकरणीय कार्यों व बलिदानों से देश का मान सम्मान व गौरव बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बल की यही परंपराएं और मूल इन युवा जवानों में गर्व की भावना प्रेरणा पैदा करते रहेंगे और उन्हें निस्वार्थ भाव से देश सेवा करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे। 16 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्ण करने के उपरांत आज आप अपने जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत की है। आज हमेशा याद रखें, आज आपने वर्दी पहले भी पहनी है, आज फॉर्मली तौर पे इंडक्ट हो रहे हैं CRPF में। आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले CRPF के जवान है। जिसने वर्दी पहनी है, CRP का मोनोग्राम लगाया है, वो जवान है अपना। वो कुछ भी काम करे, ट्रेड्समैन का काम करे, खाना बनाए, कुछ भी करे। और कोई भी दिमाग में हमेशा रखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी की हरकतें उसे बनाती हैं, बाकी कोई काम नहीं है। और आप लोग का काम जो लोग करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसकी वजह से फोर्स चलती है। अगर आप लोगों का काम सक्षम रहेगा तो बाकी लोग फील्ड में ड्यूटी कर पाएंगे। और साथ में ऐसा भी नहीं है, आप लोग भी हथियार चलाने के ट्रेंड आदमी हैं, ज़रूरत होगी तो आप लोग भी काम करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो 16 सप्ताह के जो आपने प्रशिक्षण को कंप्लीट किया है और अपने नए जीवन की यात्रा हो गई है, मैं CRPF के आदर्श वाक्य सेवा निष्ठा के संबंध में आप सभी के सफल जीवन की कामना करता हूँ। दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले आप सभी प्रशिक्षु आज एक बड़े दायित्व के साथ फूल में जल गए हैं और आपके कुशल हाथों में देश की सुरक्षा का दायित्व आ गया है। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह उचित तरीके से करेंगे। सभी प्रशिक्षित तकनीकी ट्रेड्समैन को अपने अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। प्रशिक्षित तकनीक ट्रेड्समैन को अपने कार्य के क्षेत्र में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुक व वाटर कैरियर को स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिए खुद को अनुकूलन करना चाहिए और रसोई में प्रत्येक व्यक्ति की उचित सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए। एक बार्बर के पास उचित बाल काटने, शेविंग के टूल्स होने चाहिए तथा अपने कार्य में उत्कृष्ट होना चाहिए। आपके बिना काम नहीं चल सकता, या ध्यान रखें, किसी का काम नहीं चल सकता। तो आप अगर बैलेंस्ड हैं, आपको काम आता है, तो आप बाकी से बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं और मेहनत का काम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एक वाशरमैन को वर्दी और कपड़े के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जो उपयोग में है। उपयोग में लाए जा रहे डिटर्जेंट और वर्दी के कपड़ों और अन्य वस्त्रों को उचित इस्त्री करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक सफाई कर्मचारी को सफाई और स्वास्थ्य रखने के लिए उचित सफाई किट होनी चाहिए। एक कारपेंटर को अपना कार्य क्षेत्र की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसे भी अपने टूल्स को
सही तरीके से बनाए रखना चाहिए और फर्नीचर के उपयोग की जाने लकड़ी की गुणवत्ता का आकलन करने में होना चाहिए। ट्रेड्समैन कहीं पर भी हो, भारत में या विदेश में, उसकी महत्ता रहती है। आप अपने जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और आप इसके अंदर जब सक्सेसफुल होंगे तो नाम रहता है आपका। कोई भी आदमी कहीं घर में भी अगर खाना अच्छा बनाता है या कोई काम करता है तो उसकी वाहवाही होती है। तो आप सब में भी वही है कि आप लोग इसमें करेंगे। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि सीआरपीएफ अपनी स्थापना के बाद से ही विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हुए देश के अंदर शांति स्थापना पर अपनी सूझबूझ का परिचय किया है। चाहे कश्मीर की पूर्वोत्तर की समस्या हो या नक्सल प्रभावित राज्यों की हो, सीआरपीएफ ने राष्ट्र के प्रति समर्पण और अदम्य साहस से देश में शांति स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि सामने परेड पे खड़े 2025 बैच के इन 304 जवानों ने सफलतापूर्ण अपना कठिन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करके आज इस भव्य परेड में हमें सभी के समक्ष राष्ट्र सेवा में कर्तव्य पालन के लिए शपथ ली है। आज परेड के दौरान इन जवानों को उत्साह और आत्मविश्वास देखने लायक था, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ये अपने अपने क्षेत्र में दक्षता के साथ ड्यूटियों का निर्वहन करते हुए देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना अहम सहयोग देंगे। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि एटीसी की प्रशिक्षित जवानों को अच्छी तरीके से गढ़कर तराशा है, ताकि ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर सकें और भारत के बल के भविष्य की बागडोर संभाल सकें। आपको इस देश के सबसे पुराने एवं विशाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का होने पर गर्व होना चाहिए। जैसा कि हम आज सभी जानते हैं, समूचा विश्व भारी तनाव या प्रायोजित आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है। इसका दिन प्रतिदिन स्वरूप सुरक्षा वालों के लिए नित्य नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है और इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। साथ ही इस नई तकनीक एवं तरीकों ने इन मुश्किलों में नया आयाम जोड़ दिया है। सीआरपीएफ हर जगह इन चुनौतियों का सफलतापूर्ण सामना किया है, इस पर लगाम लगाने के लिए अपना यथेष्ट सक्रिय योगदान किया है। मुझे विश्वास है कि एटीसी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपको अपने कर्तव्यों का निर्पालन करने एवं नई चुनौतियों से सफलतापूर्ण निपटने में सहायक सिद्ध होगा। कई बार परिस्थितियाँ एवं अनुकूल नहीं होंगी, आपको संयम के साथ कठिन निर्णय लेना होगा। साथ ही आपको मानवीय अधिकारों व मूल्यों को भी सुरक्षित रखने में प्राथमिकता देनी होगी। ऐसी स्थिति में आपकी उत्तरदायित्व क्षमता की कठिन परीक्षा होगी। मुझे भरोसा है कि इन जटिल परिस्थितियों में भी आप अपने समर्पण भाव का परिचय देते हुए सौंपे गए दायित्वों को बखूबी निभाएंगे। देश की चुनौतियों एवं देश विरोधी तत्वों से लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ तथा केंद्रीय सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण होती है। देश के कुछ ही लोगों को इस प्रकार की भूमिका निभाने एवं देश की रक्षा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप उनमें से एक हैं। आज मुझे ये कहने में भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि अगर देश चैन की नींद सो रहा है तो उसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। भारत में कहीं भी आंतरिक सुरक्षा की मामला हो या किसी प्रकार का चुनाव हो, बिना सीआरपीएफ किए ये कार्य उचित तरीके से संभव नहीं हो पाता है। सीआरपीएफ निष्पक्षता, राष्ट्रीयता, सेवा एवं निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। इसी कारण आज किसी भी राज्य को केंद्रीय बदल की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो सीआरपीएफ की मांग करते हैं। और साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा आपको, बहुत सारों के मांगने वाले राज्यों को नहीं मिल पाती है सीआरपीएफ, क्योंकि इतनी डिमांड है कि हम हर जगह हैं तो मुश्किल रहती है। लेकिन हर जगह हम लोग की काबिलियत, इस फोर्स की काबिलियत का भरोसा लोगों को है, तभी डिमांड होती है, नहीं तो जिसकी नहीं होती तो लोग नहीं करते हैं। आने वाले समय में आप सभी को राष्ट्र में शांति और सौहार्द बनाने में अहम भूमिका निभानी होगी। आपको राष्ट्रप्रथम के प्रत्यय वाक्य के साथ व्यावसायिक उत्कृष्टता, ईमानदारी और तटस्थता के उच्च मानकों को बनाए रखना होगा। मैं आपके द्वारा प्रस्तुत की हुई परेड की पुनः सराहना करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य एवं स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं महान कवि, हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। है कौन विघ्न जग में ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। अंत में इस भव्य परेड के आयोजन के लिए एटीसी नागपुर, जीसी नागपुर
और समस्त एटीसी की टीम को बधाई देता हूं तथा यह आशा करता हूं कि राष्ट्र सेवा की लौ आप सभी नव प्रशिक्षकों के हृदय में सदा जलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात मैं श्री पीसी श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक नागपुर रेंज से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री अरविंद कुमार बाथरे, उप कमांडेंट मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी एटीसी नागपुर से आग्रह करूंगी कि वे श्री पीसी श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। पुनः एक बार फिर मैं श्री अरविंद कुमार बाथरे, उप कमांडेंट से आग्रह करूंगी कि वे श्री PR जंबोलकर, पुलिस उप महानिरीक्षक को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। एक बार फिर मैं श्री अरविंद कुमार बाथरे से निवेदन करूंगी कि वे आज के भव्य समारोह के लिए धन्यवाद मद प्रस्तुत करें। आज शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वीरेंद्र अग्रवाल, महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, नवारक्षियों, इनके माता पिता व परिजनों, स्कूल कॉलेज के शिक्षार्थी एवं सम्मानित मीडिया। आज के शुभ अवसर पर मैं अरविंद कुमार बाथरे, उप कमांडेंट बतौर CTO ATC नागपुर CRPF परिवार की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी की इस समारोह में गरिमा में उपस्थिति से हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आपने अपने प्रेरणात्मक उद्बोधन द्वारा न केवल इन नव प्रतिज्ञ नवराक्षियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि हम सब में एक नए जोश और अक्षुण्ण ऊर्जा का संचार भी किया है। इस प्रशिक्षण संस्थान ने आपके रचनात्मक मार्गदर्शन और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से लाभान्वित होकर विगत 1 वर्ष के अल्प समय में ही न केवल गुणवत्तापूर्ण कौशल युक्त प्रशिक्षण के नए सोपान तय किए हैं, बल्कि मानकों के उच्च स्तर को भी छुआ है। इसी का परिणाम है इन नए भर्ती किए गए नौजवानों को तराश कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित एवं अनुशासित सिपाही के रूप में ढालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है और आज इसका साकार परिणाम हम सबके सामने है। अब ये नव प्रशिक्षित नवारक्षी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः तैयार हैं। 16 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर इन्होंने आज राष्ट्र हित को सर्वोपरि बनाने वाली कर्तव्य परायणता की प्रथम सीढ़ी का अनुकरण करते हुए देश सेवा की भावना का वर्ण किया है। मैं ATC नागपुर परिवार की ओर से इस अवसर पर इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने हेतु मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय एवं गणमान्य अतिथिगणों, CRPF बिगलर्स एंड बैंड टीम, जिन्होंने अपने बुलंद उद्घोष एवं मधुर धुन से इस समारोह को सफल बनाने का कार्य किया है, बल के सभी सदस्यगणों, इनके परिजनों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया का और साथ ही 2nd सिग्नल बटालियन हैदराबाद की टीम का, जिन्होंने इस परेड का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट कर देशवासियों को इस समारोह का साक्षी बनने का सुअवसर प्रदान किया है। साथ ही
आज के इस भव्य समारोह के आयोजक रेंज एटीसी नागपुर के समस्त अधिकारियों व स्टाफ का भी मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने अल्प समय में अपने अथक परिश्रम से इस संस्थान में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन कर दिखाया है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। परेड सावधान। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को हर्ष ध्वनि देंगे। मुख्य अतिथि महोदय की अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से जलपान के लिए आग्रह करता हूं। महोदय, कृपया जलपान में शामिल होकर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही मैं उपस्थित सभी अतिथिगणों, मीडिया और बल के सदस्यों को भी जलपान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ट्वाइसी तालाब। अब परेड निष्क्रमण की कार्रवाई। चल। सभी ट्रॉफी विजेताओं से मेरा निमन फोटोग्राफी विद विनर्स। चीफ गेस्ट के साथ फोटोग्राफी के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मंच की तरफ आ जाएं। सभी ट्रॉफी विनर्स। देवियों एवं सज्जनों, इसी के साथ आज का यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। आप सब गौरवपूर्ण समारोह के साक्षी बने और इन नव आरक्षियों का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए आप सभी दर्शक गणों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। आप सभी उपस्थित गणों से मेरा सादर निवेदन है कि आप जलपान हेतु नियत स्थान पर प्रस्थान करें। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।